Hey everyone, in this video we will deliberate, we will muse, we will ponder on the question that is what is meant by k-means clustering and what are the effects of choosing the initial centroids. Okay, so I don't know why I'm laughing. Okay, so let's start the question. K-means clustering groups similar data points into clusters without needing labeled data. अब उसे लेबल्ड डेटा नहीं चाहिए दैट मीन्स ये किस टाइप की लर्निंग हो गई दिस इज टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आई गॉट okay, so k-means clustering groups similar data points into clusters without needing labeled data. It is used to uncover hidden covert patterns when the goal is to organize data based on similarity. जब हमारा गोल है कि हमें डेटा को कौन से बेसिस पे ऑर्गेनाइज करना है, सिमिलैरिटी के बेसिस पे ऑर्गेनाइज करना है, हमें हिडन पैटर्न्स को डिस्कवर करना है, हम के मीन्स को यूज़ करते हैं एंड फ्रॉम द नेम वी कैन कॉम्प्रिहेंड कि हम किस तरीके से सिमिलैरिटी को फाइंड करेंगे, सिमिलैरिटी में भी क्या बेस रहेगा, क्या उसका प्लिंथ रहेगा. सो जो प्लिंथ है वो रहेगा मीन्स. हम एवरेज के बेसिस पे क्लस्टर्स बनाएंगे, ग्रुपिंग्स बनाएंगे. ओके, सो हेल्प्स आइडेंटिफाई नेचुरल ग्रुपिंग्स इन अनलेबल्ड डेटा सेट. अनलेबल्ड डेटा सेट में जो नेचुरल ग्रुपिंग है हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जो भी नेचुरल ग्रुपिंग्स बन रही हैं हम उन नेचुरल ग्रुपिंग्स के बेसिस पे हम ग्रुप्स कर पाएंगे, सेग्रीगेट कर पाएंगे अलग अलग डेटा पॉइंट्स को इनटू अ क्लस्टर्स. वर्क्स बाय ग्रुपिंग पॉइंट्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस टू क्लस्टर सेंट्रॉइड. जो क्लस्टर का सेंट्रॉइड है मतलब जो क्लस्टर का मीन है और जो एक्चुअल डेटा पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ये चार पॉइंट्स है, बीच में एक पॉइंट है अल्फा. सो हम अल्फा से ए बी सी डी की डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला एंड देन जितने भी क्लस्टर्स हैं उन्हें हम सेंटर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे. कॉमनली यूज्ड इन कस्टमर सेग्रीगेशन, सेगमेंटेशन, इमेज कंप्रेशन एंड पैटर्न डिस्कवरी. यूजफुल व्हेन यू नीड स्ट्रक्चर फ्रॉम रॉ unorganized data. So how it is worked, how it is implemented. Suppose we are given a data set of items with certain features and values for these features like a vector. The task is to categorize those items into groups. उन groups में segregate करो. To achieve this, we use k-means algorithm. K represent not k but just k. K क्या represent करता है? Basically एक number है. Key number of groups या clusters we want to classify our items into. For example, अगर k की वैल्यू मैंने 2 ले ली तो मैं दो क्लस्टर्स बनाना चाहूँगा. के की वैल्यू मैंने 6 ले ली तो मैं 6 क्लस्टर बनाना चाहूँगा. 6 6 ऐसी चीज़ें रहेंगी जिसके बेसिस पे मैं सेग्रीगेशन को परफॉर्म करूँगा. द एल्गोरिदम विल कैटेगराइज द आइटम्स इनटू के ग्रुप्स or clusters of similarities. To calculate the similarity, we will use the Euclidean distance as a measurement. The algorithm works as follows. सबसे पहले initialization होगा. We begin by randomly selecting k cluster centroid. k cluster के centroid को हमने randomly select कर लिया. Assignment step. Each data point is assigned to nearest centroid forming cluster. जितने भी data points हैं हमने उसकी जो वैल्यू है नियरेस्ट सेंट्रॉइड की वैल्यू के साथ को असाइन कर दिया. फॉर एग्जांपल जो एक्चुअल डेटा पॉइंट है उसकी वैल्यू है 9 तो हम उसे 10 के पास असाइन कर देंगे, 11 के पास असाइन कर देंगे, अगर 8 है तो उसके पास असाइन कर देंगे. अपडेट स्टेप. आफ्टर द असाइनमेंट वी रिकैलकुलेट द सेंट्रॉइड ऑफ ईच क्लस्टर बाय रिकैलकुलेट नहीं After the assignment, we recalculate the centroid of each cluster by averaging the points within it. अब फॉर एग्जांपल हमारा क्लस्टर 1 बन गया. अब क्लस्टर 1 में हम फिर से रिकैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे. वो जो 4 पॉइंट्स हैं उन 4 पॉइंट्स का फिर से एवरेज लेंगे. जो एवरेज आया उस एवरेज के पास पास में हम जो पॉइंट्स हैं उन्हें शिफ्ट करेंगे एंड इसी तरीके से क्लस्टर्स जो है वो डिवाइड होते जाएंगे. जैसे जैसे हम मीन निकालते जाएंगे क्लस्टर्स बनते जाएंगे. That's it. Repeat. This process repeats until the centroid no longer change or the maximum number of iterations is reached. जो सेकेंड पार्ट है हमारे क्वेश्चन का कि इफेक्ट्स क्या रहते हैं इनिशियल सेंट्रॉइड के. इनिशियल सेंट्रॉइड को हम कैसे डिटरमाइन करें और क्यों डिटरमाइन करें, वो इतना इम्पेरेटिव क्यों है.
The initial choice of key cluster centers is a critical factor that can significantly impact the final quality of clustering result. सो रिस्क ऑफ सब ऑप्टिमल, सब ऑप्टिमल मतलब क्या होता है, बहुत ही लो क्वालिटी का या फिर नॉमिनल का, जिसका कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है. आई थिंक I baffled the word. Wait. It was, I think, subaltern. Altern. Okay, so sorry for the confusion. Sorry for the bro. Haha. Okay, so risk of suboptimal solutions. Wait just a second. I need to cross it. Sensitivity. The k-means algorithm is highly sensitive to where the initial centroids are placed. बहुत ज़्यादा sensitive and volatile है. कौन सी algorithm? K-means के algorithm कि हम starting centroids, initial centroids किसको ले रहे हैं? Local minima. If the initial centroids are poorly chosen, they are all placed very close together in a sparsely populated region. The algorithm may converge to a suboptimal solution या फिर एक local minima. थर्ड, डेफिनेशन ऑफ सब ऑप्टिमल. सब ऑप्टिमल होता क्या है? जैसे कि मैप बैफल कर गया है, यहाँ पे सब ऑल्टर्न की जगह सब ऑप्टिमल है. सो सब ऑप्टिमल का मतलब होता है दिस मीन्स द क्लस्टर्स फाउंड आर नॉट द बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट. ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? वैसे जो ऑप्टिमिज्म वर्ड आपने सुना होगा, दैट इज पॉजिटिव. सो ऑप्टिमल मतलब बहुत ही अच्छी चीज. सब ऑप्टिमल मतलब उतना अच्छा नहीं है. तो जो सॉल्यूशंस है वो सब ऑप्टिमल होंगे, मतलब उतने ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशंस नहीं होंगे वो. एंड ये भी यही कह रहा है दिस मीन्स द क्लस्टर्स फाउंड वर नॉट द बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट एंड द विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स विल बी अननेसेसरीली हाई. जब हम क्लस्टर्स के बीच में मीन को कैलकुलेट करेंगे ताकि हम फर्दर क्लस्टर को डिवाइड कर पाए, तो वो अननेसेसरीली हाई आएगा, जब होना जितना हाई होना नहीं चाहिए. सो इसको हम मिटिगेट कैसे करेंगे? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सेटलिंग फॉर पुअर लोकल मिनिमा द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू रन द की मीन्स. ओ माय गॉड, सी 10 to 100 times. कैसे हम सब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को रोक सके? सो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें के मीन एल्गोरिदम को मल्टीपल टाइम्स चलाना पड़ेगा, 10 to 100 times. एंड ईच रन यूजेस अ डिफरेंट सेट ऑफ रैंडम इनिशियल सेंट्रॉइड्स. सबसे पहले हमने सेंट्रॉइड ए के लिए यूज़ किया, फिर इनिशियल सेंट्रॉइड बी को रखा, देन सी को रखा. जिसमें सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल रिजल्ट आएगा हम उसे यूज़ करेंगे. द फाइनल क्लस्टरिंग रिजल्ट दैट प्रोड्यूसेस द लोएस्ट WCSS विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स, जिसका लोएस्ट आएगा हम उसे अपना इनिशियल सेंट्रॉइड मानेंगे, एंड देन उसी से हमारा बेस्ट मॉडल का रिजल्ट आएगा. Boom, that was our simple unsupervised k-mean algorithm, जिसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि why it is very imperative to select the initial centroid very circumspectly. बहुत ही केयरफुल तरीके से हमें उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा. So thank you, bye, toodles.